नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिस्टम को फिर से आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1,80,000 मौत होती हैं, जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इन मौतों में से 66.4% 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों की मौत होती है, यानी कि युवाओं की मौत होती है। और इससे जीडीपी को भी नुकसान होता है। जीडीपी में करीब करीब 3% की कमी आती है। नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क हादसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोषी सिविल इंजीनियर हैं। मैं सभी को दोष नहीं देता, लेकिन 10 साल के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण दोषी वो लोग हैं जो डीपीआर यानी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बना रहे हैं। ये नितिन गडकरी ने कहा। उन्होंने कहा कि इसमें हजारों गलतियां हैं। ग्लोबल रोड इंफ्राटेक समिट एंड एक्सपो में गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों में तत्काल सुधार की जरूरत है। गडकरी ने इंजीनियर्स की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करना है। मामला बड़ा है, आम लोगों की जान से जुड़ा है, इसीलिए आज एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीधा हम अपने पैनल की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर नितिन गडकरी ने क्या कहा और क्यों कहा। देखिए, भारत में रोड एक्सीडेंट के मामले आए दिन सामने आते हैं। इसके चलते काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। घायलों की संख्या भी इस पर बहुत ज्यादा होती है। अब रोड एक्सीडेंट का प्रमुख कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है। और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि खराब डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये डीपीआर क्या है? देखिए, डीपीआर वो रिपोर्ट है जो किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले आने वाली लागत, परियोजना कहां होगी, उसका क्या स्वरूप होगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, तमाम चीजें डीपीआर में शामिल होती हैं। और ये डीपीआर और डिजाइन सिविल इंजीनियर और कंसल्टेंट मिलकर बनाते हैं। गडकरी ने ग्लोबल रोड इंफ्राटेक समिट एंड एक्सपो GRIS में यह बात कही थी। उन्होंने सड़क सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नेशनल हाईवे पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं छोटी छोटी सिविल गलतियों और खराब डीपीआर के कारण होती हैं। इसका मतलब है सड़कों के निर्माण में छोटी मोटी गलतियां कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है, जिन्हें आप ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं। इन्हें आम शब्दों में, आम भाषा में यही कहा जाता है। लेकिन किसी को भी इसकी सजा नहीं मिलती, यानी कि सड़क बनाने वाले या डीपीआर बनाने वाले को सजा नहीं मिलती है अगर इस तरह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बनाने में नई टेक्नोलॉजी और टिकाऊ निर्माण का इस्तेमाल करना चाहिए, मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप जानते हैं कि चाहे हमारी फिल्म हो या हमारी सीरीज हो, वेब सीरीज हो, उसमें दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार जहां जहां होता है उसमें बहुत बड़ा एक जो जगह है वो ये सड़क निर्माण भी होता है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सीधा पैनल की तरफ आपको लिए चल रहे हैं। हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के अध्यक्ष रोहित बलूजा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली ट्रैफिक के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और द ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन की तरफ से शैलेश सिन्हा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शैलेश सर, अजय सर और रोहित सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा रोहित जी आपसे है। रोहित सर, एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी, आज तक भी देश जब से आजाद हुआ तब से बढ़ते सड़क हादसों का कारण आम आदमी, वाहन चालकों की होने वाली गलतियां, लापरवाहियां, उन्हें ही माना गया। लेकिन शायद पहली बार इतनी मजबूती से किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा है कि नहीं, इसके साथ साथ डीपीआर बनाने वालों की भी गलती है और सिविल इंजीनियर्स वालों की भी गलती है। ऐसे में यह बहुत बड़ी बहस का विषय अब बन जाता है कि क्या हम आम आदमी की जान से खेल रहे हैं? देखिए, तो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मंत्री जी। आज हमारे 1,73,000 जो लोग, हमारी जो डेटा आया है पिछले बरस का लोगों का मरने का, उसमें अगर हम सरकार की डेटा पे जाएं, आंकड़ों पे जाएं, तो ये कहा जाता है कि केवल आधा प्रतिशत सड़क की कमी की वजह से है और 85% से ऊपर हम गाड़ी चालक को दोष देते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो
जो हमारी एफआईआर जो हम लिखते हैं वो कभी भी सड़क के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको हम केवल गाड़ी चालक को ही गलत मानते हैं। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि 2019 में हमारे नियम बदले, एक नया सेक्शन 198A आया जिसमें यह कहा कि सड़क भी दोषी हो सकती है। और फिर 2022 में जो हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 166 अमेंड हुआ, उसने पहली बारी हमारे जो आईआरसी के कोर्ट हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के कोर्ट्स को लेजिटिमाइज किया। और ये देखिए कि आज 1,73,000 लोग मरते हैं, एक भी हमारा इंजीनियर दोषी नहीं माना जाता। और हमारा ये कहना है कि कम से कम 33% जो हमारी सड़क की दुर्घटना है वो रोड की ट्रैफिक इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग दोनों में अंतर है। उन दोनों को अगर हम मिलाएं तो कम से कम 1/3 हमारी जो दुर्घटना है वो इस वजह से होती है। तो आज जिम्मेवारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। डीपीआर तो अलग बात है, लेकिन डीपीआर भी बन जाए तो आज कोई भी हमारा इंजीनियर अकाउंटेबल नहीं है, केवल हम गाड़ी चालक को दोष देते हैं। जी शैलेश सर, तो आम आदमी तो फिर इस फैक्ट को सुनने के बाद या इस डिबेट को सुनने के बाद यही कहेगा कि इसका मतलब सारा ध्यान जो है वो टोल वसूलने पर है, नई गाड़ी लेते हुए आरटीओ चुकाने पर है, इंश्योरेंस पर है, टैक्सेस चुकाने पर है, लेकिन सड़क पर नहीं है। देखिए, पॉइंट यहां पर ये नहीं है कि डीपीआर कैसा बन रहा है। पॉइंट सिंपल सा ये है कि हम लोग जब अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं सड़कों के ऊपर, तो हमारी पर्सनल जिम्मेदारी क्या होती है। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? से सुन रहा हूं मैं आपको। हेलो। जी जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, मैं कह रहा था कि हमारी पर्सनल जिम्मेदारी क्या होती है। आधा परसेंट अगर डीपीआर है, जैसा भी बलूजा सर ने बताया, पॉइंट यहां पर ये नहीं है। पॉइंट सिंपल सा ये है कि एप्लीकेशन ऑफ व्हीकल हम लोग नहीं सिखाते हैं किसी को। एप्लीकेशन ऑफ व्हीकल इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे सपोज मुझे पेन भी चलाना है तो मुझे पेन पकड़ना सिखाया जाता है, लेकिन गाड़ी हम चला रहे हैं उसको कोई सिखाने वाला नहीं है। हमें रिएक्शन टाइम नहीं पता, हमें उसके इंजीनियरिंग नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि अगर मैं तेज चलाऊंगा तो मुझे रुकने में कितना समय लगेगा, मेरी लेन ड्राइविंग क्या है। तो पॉइंट सब घुमा फिरा के आता है एजुकेशन पे। डीपीआर सही रहेगी, सिविल इंजीनियरिंग सही रहेगी, बट अगर मेरी एप्लीकेशन गलत रहेगी गाड़ी की सड़क पर चलाते हुए, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। एंड ऑफ द डे इट्स द यूसेज। जो यूसेज है वो क्वेश्चन का सबसे बड़ा केंद्र है। और हमारे सरकार को समझना जरूरी है कि बचपन में, सपोज आप ही हैं आसिफ जी, या कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को सड़क पर कभी ना कभी उतरना है गाड़ी लेकर के। तो मेरे को पास सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, टाई कैसे पहननी है, सूट कैसे पहनना है। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि मुझे गाड़ी को ऑपरेट कैसे करना है। मुझे हमारी नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल कैरेक्टर आता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तब हमारा नेशनल कैरेक्टर सभी जगह होता है। कोई कारगिल वॉर होती है, हम लाल बत्ती पर जब ट्रैफिक पुलिस नहीं होती तो जंप कर लेते हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि हमें इसे एज नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना बहुत जरूरी है। यहां पर जिस दिन ये सब एप्लीकेशंस आ जाएंगे और जिस दिन मैं ये समझ लूंगा कि मेरी जिम्मेदारी है सड़क पर हर व्यक्ति की सेफ्टी और अपनी भी, उस दिन मैं सड़क पर दुर्घटना नहीं करूंगा। जो हम 1,76,000 1,80,000 बता रहे हैं ना, वो अपने आप कमाएगा। इट इज जस्ट हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं शैलेश सर, बिहेव देखिए करना आपकी है, एक हमें बात से मशीन तो मैं ऑपरेट सहमत करनी हूं आनी चाहिए। कि ये जान ब्लैक हमारी स्पॉट्स तो अपनी होंगे है, हमें जी। तमाम चीजें हों, लेकिन उसके बावजूद हमारी जान अपनी है, हमें अपनी जान का ख्याल रखना है। लेकिन इसका मतलब क्या अपना ख्याल रखने मात्र से सड़क दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? मैं अजय चौधरी साहब के पास जा रहा हूं, इस वक्त स्पेशल कमिश्नर हैं दिल्ली ट्रैफिक के। अजय सर, अगर मैं लेन में चल रहा हूं और मेरी लेन पर मुझे आगे 20 मीटर पहले एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, नतीजा स्पीड ज्यादा है 50-60, मैं अगर उसको गड्ढे को बचाने के चक्कर में लेन चेंज करूं और पीछे से आती लेन में मेरी गाड़ी ठुक जाए, तो ये मेरी गलती है, पीछे वाले की गलती है, ये सड़क की गलती है, या उस संस्था की गलती है जिसके पास मेंटेनेंस का काम है? अजय सर। देखिए, सबसे पहले तो जो माननीय मंत्री जी ने मुद्दे उठाए हैं और जो रोहित बलूजा साहब ने भी इसके बारे में कहा, तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको शामिल होने की जरूरत है। और इस पूरे, और उनका जो मंत्री जी का कंसर्न है वो इसी बात को लेकर है कि जो 1,73,000 डेथ्स हो रही हैं उसको हम लोग कैसे नियंत्रण में लेकर आए, कम से कम करें, क्योंकि हर जान की कीमत है। अब आपने जो सवाल किया कि सड़क में गड्ढा है, तो पहले इस बात को भी हम लोग को मानना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में हमारी सड़कों की हालत और हाईवेज की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, बहुत शानदार है। और लोग
बहुत तेजी से चला रहे हैं हाईवेज अच्छे होने की वजह से, तो सड़कों पे वहां गड्ढे तो मुझे दिखाई नहीं पड़ते। मैं कह सकता हूँ किसी भी हाईवे पे कोई भी आदमी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि अब कोई गड्ढा नहीं है। लेकिन शैलेश जी जो बात कह रहे हैं, ये इंजीनियरिंग का एक फैक्टर हो सकता है, और एक जिम्मेदारी के एहसास को मानते हुए ये बात एक्नॉलेज की गई है कि साहब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी कमियां हो सकती हैं। लेकिन मैं एक एनफोर्समेंट एजेंसी का प्रतिनिधि होने के नाते ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो ट्रैफिक का सेंस है वो बिल्कुल जीरो है। हम्म। हम लोग बहुत बड़े सीरियल ऑफेंडर्स हैं ट्रैफिक के मामले में, और इसमें लगभग 90-95% रोड यूजर्स शामिल हैं। आप अक्सर देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे मैकेनिक का काम करते हैं, हम्म। वो ट्रायल के लिए गाड़ी लेके जाते हैं, 2 या 3 बैठते हैं, वो मोटरसाइकिल टेस्ट करने गया कि मोटरसाइकिल ठीक हुई या नहीं ठीक हुई है, पूरे शहर में घुमाने के बाद वो वापस लौटता है। कितने लोग हेलमेट लगा रहे हैं, कितने लोग हेलमेट स्वेच्छा से लगा रहे हैं, कितने चालान के डर से लगा रहे हैं, इसका भी एक अध्ययन होना चाहिए। सीट बेल्ट गाड़ी में प्रोविजन है। शुरू के वर्षों में जब सीट बेल्ट लगाई गई, उसको जब कंपलसरी किया गया, तो एक ये मर्दानगी की निशानी मानी जाती थी कि साहब हम आगे बैठे, हम तो नहीं डरते, हम तो कभी बेल्ट नहीं लगाते। ये भी एक मानसिकता रही है। हम्म। अब उस पर आगे वाली सीट पे जब लोगों के समझ में आया कि भाई लगाना जरूरी है, तो उसके बाद पीछे की सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से आप बताइए कितने प्रतिशत लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर शायद रहे हैं। 99% नहीं लगाते। तो जी ये बहुत सारे कारण हैं, तो इसको समग्रता में देखा जाना चाहिए। और इसीलिए लगातार मैं हम भी फॉलो करते रहते हैं माननीय मंत्री जी को। वो लगातार अपने जितने भी उनके भाषण हुए हैं, वो हमेशा इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाते रहे हैं। और जिसमें इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सवाल हो, हमारी इस एजेंसीज का रोल हो, एनफोर्समेंट का रोल हो, मीडिया का रोल हो, और जो शैलेश जी ने कहा कि एजुकेशन का रोल है, इन सर विद तमाम ड्यू चीजों को रिस्पेक्ट, हम थोड़ा सा लोग एक यहाँ पे विरोधाभास मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है अजय जी। एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कारण डीपीआर का है, बहुत बड़ा कारण सिविल इंजीनियर्स का है। आप अभी भी वही तर्क दे रहे हैं जो हम इतने सालों में सुनते आए हैं कि ज्यादातर जो गलतियां हैं वो व्हीकल यूजर्स की हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि जब नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि हमें अपने रोड साइंस ठीक करने पड़ेंगे, साइंस से मेरा मतलब जो वो बोर्ड्स रहते हैं, इसके हाँ, अलावा बिल्कुल सही बात हमें। है। जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक ही दोनों बातें उसकी संपूरक हैं। और वही रोहित बलूजा साहब ने कहा, वही शैलेश जी ने कहा, वो भी मैं कह रहा हूँ। और आप खुद एक रोड यूजर हैं, आप दिल्ली में चलते होंगे, आप जो सुबह से शाम तक देखते हैं, आप ही बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक कारण हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी हमारे अंदर जो अनुशासन होना चाहिए, सड़क के ऊपर ड्रंकन ड्राइविंग है, हम्म। जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें पीछे टेल लाइट्स नहीं होती हैं। हम्म। तो अगर एक एक केस को अगर हम स्टडी करेंगे, तो अभी भी मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा कारण गैर जिम्मेदारी से गाड़ियां चलाना। ठीक। मैं एक बार फिर रोहित सर के पास जा रहा हूं। रोहित सर, देखिए, जो नेशनल अवेयरनेस या नेशनल कैरेक्टर जिनकी तरफ शैलेश जी इशारा कर रहे थे या अजय सर कह रहे थे, रोहित सर मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इसका एक ही मात्र इलाज है कि आप चालान काटिए, जुर्माना लगाइए, उसकी राशि बढ़ाते चलिए, पैसे जाएंगे, उसी डर से लोग समझेंगे, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है क्या? मेरा मानना तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना कुछ ही फर्क है जो हमारे मंत्री जी ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोला। देखिए, आज हमारे 33 करोड़ गाड़ियां हैं, जिसमें 74% दो पहिया वाहन है, हम्म। और 45% मरने वाले भी दो पहिया हैं। अब केवल हेलमेट पहना के हम उनको जान नहीं बचा सकते, दुर्घटनाओं को बचाना है हमें। आज हमारी 3 लेन की सड़क है, दिल्ली में चले आइए, 3 लेन की सड़क है, 8-8, 9-9 लेन्स चलती हैं, तो हर जना लेन का उल्लंघन करता है। हम्म। आज हमारे यहाँ साइंस जो है, जो सड़क के चिन्ह है, वो ऑलमोस्ट 2/3 हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। आज जो हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, वो कहीं नहीं है जो होनी चाहिए। जो सड़क का कैरेक्टर बनता है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को सड़क के ऊपर गाड़ी चलानी है जैसे नियमों में लिखा है, जैसे मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस में लिखा है, आज मैं नहीं चला सकता। इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि मेरी सड़क की ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमारे रेगुलेशंस को सपोर्ट नहीं करती। हम्म। आज जो हम स्पीड के साइंस लगाते हैं, वो सही क्या स्पीड के साइंस हैं, कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो भी नहीं है। आज हम इन्फोर्समेंट करना चाहते हैं, वो भी हम नहीं कर पाते।
आज हम कहते हैं कि सब कुछ ट्रैफिक पुलिस करेगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस तभी करेगी जब तक कि हमारी सड़कें सही बनी और ट्रैफिक इंजीनियर सही। तो आज हमारी सड़कों में बहुत बड़ी कमी है जो हमें पहले ठीक करनी है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये तो बात दुरुस्त है कि गाड़ी चालक नहीं चलाता जैसे कि हमारे रेगुलेशंस में लिखा गया है, तो वो भी हमें ध्यान तो देना ही है कि लाइसेंस कैसे मिल रहे हैं उनको बगैर लिखे पढ़े। नहीं तो फिर लाइसेंस भी तो फिर सरकार ही दे रही है सर। वो तो ऐसा है नहीं कि कोई व्यक्ति इंटरनेट से डाउनलोड कर ले रहा है। तो उसमें जब लाइसेंस आप दे रहे हैं तभी आप चीजों को परखिए, या ऐसा है कि लाइसेंस लेते वक्त तो जी हम संत हैं, सब जानते हैं, और जैसे ही लाइसेंस मिला उसके बाद फिर हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं सड़क पर। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है कि सड़कें वैसे ही बने जैसे कि हमारे मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस में लिखा गया है, बेसिस है। लेकिन आज हम देखें नहीं सड़कें हमारी वहां पे। सो सबसे पहले तो हमें सड़कों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, और दूसरा यह है कि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो आज पुलिस को सड़क को पहले जांचना है। रोड यूजर को भी जांचिए लेकिन सड़क को भी जांचिए। आज हम वही अपने जुडिशरी को पढ़ा रहे हैं, अपने तो पुलिस को तो आज हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी पर एक सवाल है मेरा कि क्या रोहित सर, हमने अपनी पुलिस जो कि प्राइमरी हमारी जांच करता है किसी भी छोटे मोटे केस में, वो इस हद तक ट्रेंड है कि वो सड़कों की जांच करके ये पता लगाए कि फॉल्टी व्हीकल यूजर था या सड़क थी? क्या वो इस हद तक काबिल हैं, वो ट्रेंड है? देखिए, ये हमारी बहुत बड़ी हमारी सिस्टम की कमी है, क्योंकि हम एक ही सिस्टम को फॉलो करते आए हैं कि गरीब आदमी को हमें उसको हम बचाना है, उसको हमें कंपेंसेशन देनी है, इसीलिए हम गाड़ी चालक को ही ब्लेम करते आए हैं। और वाकई ये बात सही है कि आज हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है उसको काफी हद तक ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो ट्रेनिंग देखिए, एक पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन आज हमारी नए नियम बोलते हैं कि वो सड़क की अथॉरिटी को शामिल करे और पूछे कि भाई सड़क सही ठीक से कि नहीं। लेकिन सड़क की अथॉरिटीज भी ऐसे ही जवाब दे रही हैं कि सड़क ठीक है। ठीक। अभी देखिए, हाल में अब जयपुर अब का इसमें एक एक्सीडेंट हुआ। सवाल और भी आ जाता है सर, और मुझे वो सवाल पूछना है अजय सर से। अजय सर, एविएशन के सेक्टर में जब भी कभी कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए एक अलग एजेंसी होती है। भारत में डीजीसीए है, कई जगह बाकी चीजें हैं, बाकी सब है। यानी जब एक बड़ा एक व्हीकल यानी विमान का जब हादसा होगा, लोगों की मौत होगी, तो उसके लिए एक सेपरेट जांच एजेंसी है जो एक्सपर्टीज लिए हुए है। लेकिन सड़क के मामले में जांच कौन करेगी? पुलिस। हम रिलाय करेंगे हमारे सीसीटीवी फुटेज पर, चश्मदीदों पर। उस मामले में कोई हमारे पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज वाली संस्था नहीं है, क्यों? नहीं, अगर ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और अगर ऐसी कोई संस्था बन सकती है जो कि इतनी एलेबोरेट पूरे देश में काम कर सकती है, राज्य स्तर पे बने या कम से कम जिला स्तर पर तो बनानी ही होगी। लेकिन यहाँ जो बलूजा साहब ने कहा कि जो पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास उतनी ट्रेनिंग नहीं होती, ये बात सही है। लेकिन हम लोग मदद ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की, इंजीनियर्स की, या जैसे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती है, हम लोग उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं। तो ये सुझाव, इस पर जरूर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जो सड़क के जो विशेषज्ञ हैं उनकी ओपिनियन, उनका राय, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआरटी बलूजा साहब का है या रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन तमाम संस्थानों से अगर हमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सकता है तो जरूर इन्वेस्टिगेशन में एक्सीडेंट के केसेस में लिया जाना चाहिए। ठीक। शैलेश सर, अब बात आती है रोड साइंस की। मैं आपको एक अपना पर्सनल तजुर्बा बताता हूं, मेरे साथ अभी एक हफ्ते पहले हुआ। मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल कर रहा था, और कई दिन बाद मैं उस एक्सप्रेस वे पर था, तो मुझे वो स्पीड लिमिट का अंदाजा नहीं था। नतीजा हुआ ये कि मुझे टोटली रिलाय करना पड़ा मेरी नेविगेशन ऐप पे, एंड थैंक्स टू माय नेविगेशन ऐप कि उसने मुझे आजकल अपडेट आ गया, वो बता देता है कि जिस सड़क पर आप हैं तो उसमें क्या स्पीड लिमिट है। दिक्कत ये थी कि जो रोड साइंस थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे जो डिवाइडर पर आजकल हरियाली के नाम पर लगाए गए हैं उसमें वो छिप रहे थे। नतीजा, मेरे पीछे आने वाला ट्रैफिक मुझे स्लो मानकर मुझे बार बार हॉर्न कर रहा था, और मुझे बिल्कुल आखिरी लेन में अपनी गाड़ी लानी पड़ी, क्योंकि मैं चालान भी नहीं कटवाना चाहता था, जाहिर बात है, और उसके साथ साथ मैं किसी दुर्घटना को भी न्योता नहीं देना चाहता था। लेकिन जब साइंस ही झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं तो आपको मेंटेनेंस के तौर पर तो चीजों को देखना होगा ना, और शायद यही वो चीजें हैं जिन्हें नितिन गडकरी साहब इशारा कर रहे हैं। शैलेश सर।
देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि झाड़ियों के पीछे साइंस छुप जाते हैं, वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि क्या साइंस के बारे में आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, बोले मैं सर। कह रहा हूं कि झाड़ी के पीछे छुप जाए साइंस या कहीं छुपे रहे, वो अलग चीज है। प्राइमरी चीज है, क्या मुझे साइंस के बारे में पता है कि नैरो कहाँ है, ब्रिज कैसे बनता है, पार्क मुझे कहाँ गाड़ी करनी है। ये साइंस की ही एजुकेशन नहीं है। सबसे पहला प्राइमरी पॉइंट ये है कि मुझे पहले पता तो होना चाहिए, राइट, कि साइंस का, इस साइन का मतलब क्या है। सामने बजरी है, स्पीड ब्रेकर है, स्कूल है, ये किसी को भी प्रैक्टिकली नहीं पता है। नंबर एक। नंबर दो, जो आपको मैक्सिमम स्पीड लिमिट दिखाई देती है कि 70 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, दैट सिंपली मींस वो ओवरटेकिंग स्पीड है, वो नॉर्मल स्पीड नहीं है। ठीक है, दैट्स द हाईएस्ट स्पीड जिस पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। नंबर दो। नंबर तीन, जो आपने स्लो मूविंग की बात बताई, जैसे ओवर स्पीडिंग का चालान होना चाहिए वैसे ही स्लो स्पीड का भी होना चाहिए, बिकॉज ये पूरी डिस्टर्ब करता है रिदम को, ट्रैफिक की। आपको लगता है कि मैं तो धीरे चला रहा हूँ, किसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिकल अगर वहां पर 60 या 50 या 70 की एवरेज स्पीड है और आप 30 या 35 में चला रहे हैं, तो आप भी खतरा क्रिएट कर रहे हैं। सो ये बेसिक नॉलेज, बेसिक साइंस ऑफ अ व्हीकल ऑन द रोड बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस को पढ़ाना बहुत जरूरी है कि साइंस क्या मुझे डिनोट कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट कर रहे हैं मुझे। तो बेसिक सारी चीज घुमा फिरा करके पहुंचती है कि क्या एजुकेशन सही है या नहीं है। आप जैसे अभी एंकरिंग कर रहे हैं, आपको बताया गया कि आपका फ्रेम कैसा होना चाहिए, आपको किस एंगल में बैठना है, आपका आपका हाथ किधर होना चाहिए। दैट सिंपली मींस कि आपको आपके प्रोफाइल के लिए एजुकेट किया गया है कि आप कैसे अपने आप को शोकेस करना है। सेम वे बॉडी जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होती है। मेरी आंख, हाथ, पैर, एवरीथिंग इज इन एक्शन जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, राइट। और एक बहुत सिंपल एंड प्लेन थिंग दिमाग में सबको डाल लेना चाहिए कि व्हीकल इज अ वेपन। गाड़ी एक प्रकार का हथियार है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे ठीक हैं। बात है। 2 लाख लोग, 2.25 लाख लोग सड़क पर हर साल मरना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लगभग 3 प्लेन क्रैश की डेथ हम देख रहे हैं पर डे। अगर हमारा शो आधे घंटे का है तो 10 से 12 लोग सड़क पर मर जाएंगे भारत देश में। इसको पता नहीं इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा। आप डीपीआर पर आ जाइए, ब्लैक स्पॉट पर आ जाइए, पर प्रैक्टिकली आप अपने कैरेक्टर पे क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि मेरा नहीं तो अपना, क्या हाल के मैं सालों अपने घर में में तो नहीं शैलेश सर, थूकता। आपको अगर लगता है मुझे कि कहीं स्पिट करना है तो मैं स्पिट फास्टैग तो पर घर के, इतना बात हुई, इतना तरक्की हुई, इतना हुआ, बाकी चीजों पर हुआ कि टोल रोड्स कैसे उनको हाइक किया जाए कि नहीं किया जाए, लेकिन रोड सेफ्टी के मामले में इतनी मगजमारी नहीं की गई शायद। मैं वही आपको बता रहा हूं। एंड ऑफ द डे घूम फिर के आवाज मेरी एप्लीकेशन पे आती है कि मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं इंजीन, उस मशीन को। आप एक छोटी सी कंपनी में, जो इंजीनियरिंग कंपनी है, नौकरी करने जाते हैं तो आपको प्रॉपर बताया जाता है कि इनलेट कहाँ है, आउटलेट कहाँ है, कैसे इसका प्रोसेस काम करेगा। कार एक मशीन है, क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, स्टेयरिंग है, इंडिकेटर है, हेडलाइट है, आपके सामने विंडशील्ड है, आपका पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन है। हम इसको लाइटली क्यों लेते हैं व्हेन वी नीड हर चीज का फंक्शनिंग प्रॉपर। जिस दिन ये भारत में समझ में आ जाएगा, गडकरी सर जो डायरेक्ट कर रहे हैं कि हम कम कर सकते हैं, तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। भारत का हर व्यक्ति कभी ना कभी सड़क पर गाड़ी लेकर के उतरेगा। आप समझ लीजिए इस बात को। अगर उसको पता ही नहीं है नहीं, कैसे सही मुझे बात है। यूज और करना है, चिंता तो इस फिर बात की वो और तो खुद गहरी भी है मरेगा, कि किसी हम के लिए भी सबसे खतरा ज्यादा बनेगा। आबादी वाले और देश हैं, एक आबादी और बढ़ेगी, गाड़ियां और बढ़ेंगी, तो हमें तो तैयार होना पड़ेगा। एक बहुत छोटे में मैं अजय सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अजय सर, आपके मन में क्या सुझाव है? क्या मात्र चालान ही एक तरीका है या कोई और तरीका आपको समझ में आता है इन चीजों को सुधारने के लिए? चालान तो बहुत ज़रूरी तरीका है, लेकिन चालान में भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग चालान पे नहीं करते, महीनों इंतजार करते हैं लोक अदालत में, बहुत जाकर सस्ते में छूट जाते हैं। बहुत कम चालान की राशि पे करना चाहते हैं लोग, और लोगों के अंदर ट्रैफिक एजुकेशन, लॉ के को अबाइड करने की जो ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों को ड्रिल करना होगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये लोगों के हित में है कि चालान ज़्यादा से ज़्यादा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पर अनुशासन का पालन करें। ठीक बात। देखिए, ये वही बात आ जाती है कि कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ में क्राइम कम है क्योंकि वहाँ सज़ा सख्त है। दुबई में ट्रैफिक इसलिए तरीके से, सलीके से चलता है क्योंकि वहाँ पुलिस सख्त है और नियम सख्त है और उसके साथ चालान हैवी आते हैं। तो
तो क्या यही एक तरीका है हमारे यहाँ देश में लोगों को समझाने का? फिर बात ये आती है कि हर बार डंडे से ही क्यों हाँकना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लोग समझते? और कुल मिला के जो लब्बो लबाव है, या 100 बात की एक बात वो ये कि सड़क में गलतियां होंगी सरकार सुधारेगी, डीपीआर में गलतियां होंगी सरकार सुधारेगी, लेकिन एक बार जान चली गई तो आप दोबारा पूछने आ नहीं पाएंगे साहब कि गलती मेरी थी कि किसी की थी। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। आपकी जान अपनी है, सब कहते हैं ना वो, अपनी जान की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो कुल मिलाकर अगली बार जब गाड़ी चलाएं तो इस डिबेट को और इस डिबेट में बैठे पैनलिस्ट की बातों को जरा ध्यान से रख कर चलाइएगा, क्योंकि आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी भी हो सकती है और आप एक फिदाइन भी हो सकते हैं कि सीधा लेके गाड़ी घुस जाइए कहीं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बातचीत रही। रोहित सर, अजय सर, शैलेश सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस इसी के साथ कि आगे से जब भी आप गाड़ी चलाएं सड़क पर तो बहुत आराम से और चीज़ों को देखभाल कर चलाएं। शाम को हो सकता है कि होता क्या है, होगा ही कि कोई ना कोई आपका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होगा। बड़े अच्छे स्लोगन लिखे रहते हैं। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।